नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है मंडे 23 मार्च। तो भाई लोग, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज मार्केट में जो मूवमेंट आएगा वो सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि ग्लोबल टेंशन से डिसाइड होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीकेंड की सबसे बड़ी न्यूज़ की। और इस बार जो सिचुएशन बनी है वो नॉर्मल नहीं है। वीकेंड पर ट्रम्प चचा ने ईरान को सीधी वार्निंग दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्यूसडे सुबह तक इंडियन टाइम के हिसाब से लगभग 5 AM तक ओपन करो, वरना इस बार ऐसा अटैक होगा जो जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। उन्होंने क्लियरली बोला है कि ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट्स को पहले टारगेट किया जाएगा। लेकिन भाई लोग, ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जो करना है कर लो, लेकिन ये मत भूलो कि यूएस के जो बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, कतर, यूएई, बहरीन, वो सब उनके रेंज में है और ऑलरेडी ईरान ने वहाँ एक्टिविटी दिखानी स्टार्ट कर दी है। यानी सिचुएशन सिर्फ वार्निंग तक लिमिटेड नहीं है, ये फुल एस्केलेशन मोड में जा सकती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये सिर्फ वॉर का मैटर नहीं है, ये एनर्जी का मैटर है, ये इंटरनेट का मैटर है, ये ग्लोबल सिस्टम का मैटर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ ऑयल रूट नहीं है, बल्कि बहुत सारी ग्लोबल इंटरनेट सबमरीन केबल्स भी यहीं से पास होती हैं। अगर ईरान एक्सट्रीम स्टेप लेता है और केबल्स डिसरप्ट होती हैं तो दुनिया भर में इंटरनेट इंपैक्ट हो सकता है। आज के टाइम पर इंटरनेट बंद होने का मतलब समझ रहे हो ना, पूरे सिस्टम में केओस। और भाई, डेटा क्या बोलता है? 1 मार्च से 21 मार्च के बीच शिपिंग एक्टिविटी लगभग 95% गिर चुकी है। सिर्फ 124 क्रॉसिंग्स हुई हैं और उनमें से भी जो 75 ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर्स हैं वो ईस्ट साइड डाइवर्ट हो गए हैं, वेस्ट में नहीं गए। यानी ऑलरेडी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी है। ये छोटी बात नहीं है। तो भाई लोग, एक लाइन में समझो, मार्केट अभी टेक्निकल नहीं चल रही, मार्केट अभी न्यूज़ और स्टेटमेंट्स पर चल रही है। और इस टाइम सबसे बड़ा इंडिकेटर है ट्रम्प चचा। भाई लोग, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो भाई लोग, ग्लोबल मार्केट्स में क्लियर वीकनेस देखने को मिल रही है और इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी प्रेशर में है। गिफ्ट निफ्टी अभी अराउंड 22,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग 300 पॉइंट्स डाउन है। यानी सीधा सिग्नल मिल रहा है कि आज इंडियन मार्केट में ओपनिंग नेगेटिव होने वाली है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स हल्का सा पॉजिटिव है अराउंड 45,630 पर, लेकिन ओवरऑल वीकनेस क्लियर है। नैस्डैक अराउंड 21,647 पर क्लोज हुआ और लगभग 443 पॉइंट्स या अराउंड 2% डाउन रहा। S&P 500 भी अराउंड 6,506 पर क्लोज हुआ और लगभग 100 पॉइंट्स या 1.5% डाउन रहा। एशियन मार्केट्स में तो और भी हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है। हैंग सेंग अराउंड 24,550 के आसपास है और लगभग 700 पॉइंट्स डाउन है। निक्केई में हैवी क्रैश टाइप मूवमेंट है, लगभग 2000 पॉइंट्स डाउन है। कोस्पी में तो ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है। दोस्तों, क्लियर है, ग्लोबल सेंटिमेंट बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, रिस्क ऑफ मोड है। और जब ग्लोबल सपोर्ट नहीं होता तो इंडियन मार्केट में सस्टेन करना मुश्किल होता है। भाई लोग, अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई डेटा की। फ्राइडे के सेशन में एफआईआई कैश मार्केट में 5,518 करोड़ के नेट सेलर्स रहे, जबकि डीआईआई 5,706 करोड़ के नेट बायर्स रहे। यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन फॉरेन मनी निकल रही है। डेरिवेटिव्स डेटा में एफआईआई ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की है, फिन निफ्टी और मिड कैप फ्यूचर्स में भी बाइंग दिखी है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग करके गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लार्ज कैप इंडेक्स पर प्रेशर, लेकिन बैंकिंग और सिलेक्टिव सेक्टर्स में स्ट्रेंथ। भाई लोग, अब बात कर लेते हैं आज के स्टॉक्स इन फोकस की। टाटा मोटर्स में प्राइस हाइक ट्रिगर है फ्रॉम 1 अप्रैल। यूनियन बैंक ने 3,000 करोड़ रेस किया है जो पॉजिटिव है। रेलटेल सबसे स्ट्रांग है 1,598 करोड़ के ऑर्डर के साथ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है तो एक्शन आ सकता है। साउथ इंडियन बैंक में मैनेजमेंट चेंज है तो वॉलिटिलिटी पॉसिबल है। टाटा कैपिटल पर 413 करोड़ का टैक्स नोटिस है तो प्रेशर आ सकता है। और अशोक लेलैंड और देवयानी इंटरनेशनल भी न्यूज बेस्ड मूवमेंट दे सकते हैं। भाई लोग, अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। आज इंडिया साइड पर दिल्ली गवर्नमेंट का बजट प्रेजेंटेशन है जो इनडायरेक्टली इंफ्रा और पीएसयू स्टॉक्स को इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन ग्लोबल साइड पर कोई मेजर डेटा रिलीज नहीं है। इसका मतलब क्लियर है कि आज मार्केट कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन रहेगी और जियो पॉलिटिक्स ही मेन ड्राइवर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडियन एडीआर्स की। तो भाई लोगों, ओवरऑल टोन फ्लैट से नेगेटिव है। एचडीएफसी बैंक एडीआर में वीकनेस बनी हुई है। इन्फोसिस एडीआर में भी हल्का प्रेशर है। विप्रो और आईसीआईसीआई बैंक एडीआर भी स्लाइटली नेगेटिव टोन में है। यानी ओपनिंग सेंटिमेंट स्ट्रांग नहीं है। भाई लोग, अब बात करते हैं ऑप्शंस डेटा की। कॉल साइड पर हैवी ओआई बिल्डअप 23,300 से लेकर 23,500 के जोन में है। यानी ये पूरा एरिया स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ सेलर्स एक्टिव बैठे हैं। पुट साइड पर स्ट्रॉन्ग ओआई 22,900 से लेके 23,000 के जोन में है। यानी ये इमीडिएट सपोर्ट है, लेकिन अगर ये टूट गया तो डाउन साइड फास्ट आ सकता है। पीसीआर अभी न्यूट्रल से स्लाइटली बेरिश है, मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है और डाउन साइड का रिस्क बना हुआ है। मैक्स पेन भी अराउंड 23,000 के आसपास है। यानी मार्केट इस लेवल के अराउंड ही रोटेट करने की कोशिश करेगा।
तो भाई लोगों सिंपल स्ट्रैटेजी ये है कि ऊपर 23,300 के पास रिजेक्शन देखना और नीचे 22,900 ब्रेक होता है तो सेलिंग एक्सेलरेट हो सकती है। इसीलिए रेंज में ट्रेड करो और ब्रेकआउट पर ही अग्रेसिव एंट्री लेना। भाई लोग अब आते हैं चार्ट पर। निफ्टी 50 की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक ऑन वीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी कंटिन्यूअस 100 वीक ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा लास्ट टाइम 2020 के कोविड क्रैश में देखा गया था। पिछले 5 साल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना था, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन है। अपसाइड में जब तक 23,345 के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक बुलिश नहीं होना है। अगर सस्टेन करता है तो 23,406, फिर 23,453 और उसके बाद 23,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन याद रखना 23,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में अगर 23,267 ब्रेक होता है तो 23,201, फिर 22,927 और उसके बाद 22,860 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर पैनिक आता है तो और नीचे भी एक्सटेंशन पॉसिबल है। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग 53,427 पर हुई है। अपसाइड में 53,537 के ऊपर सस्टेन करता है तो 53,638, फिर 53,764 और उसके बाद 54,000 से 54,150 तक के लेवल्स आ सकते हैं। डाउन साइड में अगर 53,297 ब्रेक होता है तो 53,138, फिर 52,882 और उसके बाद 52,752 तक के लेवल्स आ सकते हैं। यहां पर एक चीज याद रखना, बैंक निफ्टी का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ दो स्टॉक्स डिसाइड करेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन दोनों पर नजर रखना कंपलसरी है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। इस वीक थर्सडे को हॉलिडे है, इसलिए निफ्टी एक्सपायरी ट्यूसडे को है और सेंसेक्स एक्सपायरी वेडनेसडे को है। यानी बैक टू बैक एक्सपायरीज होने वाली हैं और इसका मतलब है वॉलेटिलिटी हाई रहने वाली है। अब साइड में 74,610 के ऊपर सस्टेन करता है तो 74,871, फिर 75,200 से 75,350 तक के लेवल्स आ सकते हैं। डाउन साइड में अगर 74,385 ब्रेक होता है तो 74,201, फिर 74,022 और उसके बाद 73,882 तक के लेवल्स आ सकते हैं। भाई लोग अब बात कर लेते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। सबसे बड़ी ग्लोबल न्यूज मिडिल ईस्ट टेंशन की है, जहां यूएस, इजराइल और ईरान के बीच सिचुएशन और अग्रेसिव होती जा रही है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड शिपिंग डिसरप्शन की रिपोर्ट्स आ रही हैं और सप्लाई चेन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड जोन में बने हुए हैं और ये इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए नेगेटिव सिग्नल है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट पुश और इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ सकता है और इसी वजह से ओवरऑल सेंटिमेंट वीक बना हुआ है। फ्राइडे को थोड़ा बाउंस जरूर देखने को मिला था, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है और मार्केट फुली ग्लोबल क्यूज पर डिपेंडेंट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं और मार्च मंथ में ही लगभग 88,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिला है और 2026 में टोटल आउटफ्लो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि फॉरेन मनी इंडिया से निकल रही है और ये मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर है। करेंसी साइड पर भी प्रेशर बना हुआ है, जहां इंडियन रुपी रिकॉर्ड लो के पास ट्रेड कर रहा है, अराउंड 93 पर डॉलर के आसपास, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मैक्रो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मार्केट वॉलेटिलिटी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि रीसेंट सेल ऑफ में एक ही दिन में 11 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट वेल्थ वाइप आउट हो चुकी है, जो क्लियरली दिखाता है कि रिस्क कितना हाई है। कॉर्पोरेट साइड पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जहां फोन पे ने अपना आईपीओ प्लान डिले कर दिया है मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट वीक होने का सिग्नल देता है। और भाई लोगों एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया में एलपीजी प्राइसेस ऑलरेडी एलिवेटेड हैं और क्रूड के ऊपर रहने की वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर आगे भी बना रह सकता है। साथ ही पॉलिसी लेवल पर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जहां ट्रेड डील कंसर्न्स और ग्राउंड लेवल इश्यूज सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।